वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 29th ऑफ आवर 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम एवरी चैप्टर से 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये सीरीज कर लेते हो तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और लेकिन इसमें जो कुछ रह जा रहा है अभी 5 क्वेश्चंस, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो गए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सीबीएसई पूछते ही पूछता है, राइट। लेकिन जो कुछ रह जाता है थोड़ा बहुत हमारा, तो हम पेपर से 4-5 डेज पहले मैं आपको वो सब भी करा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप इस सीरीज को कर लेते हो तो आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा ही होगा, ठीक है बेटा। लेकिन आपको करनी सीरियसनेस के साथ में, सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप बस देख रहे हो वीडियो और फिर खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो चीजों को, होमवर्क क्वेश्चन जो मैं देता हूँ वो नहीं कर रहे हो, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो भी करना है और जो 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिलते हैं वो भी करने हैं। और आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए, ताकि मैं आपका होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकूं, ठीक है बेटा जी। तो चलिए अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिया हमारा 29, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 के पेपर में भी आया, 23 में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है, 25 में भी तो ये आया, ये मैंने इसमें ईयर भी मार्क कर ही दिया है, तो ये हर बार ही आ रहा है और इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और ये देखने में लगता है कि हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ टिक होगा या ऐसे होगा क्वेश्चन, बट ये एक्चुअल में क्या होता है हमारा, ये हमारा सिमिलैरिटी से होगा, ठीक है बेटा जी। तो देखिए स्टार्ट, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको, राइट। प्रूफ आपका लिखा हुआ है और ये सब परपेंडिकुलर बोला हुआ है, ये सब क्या है हमारे परपेंडिकुलर बोले हुए हैं, ठीक है जी। जो हमारी ये होगी मिड में, जो हमारी साइड होगी ये वाई दी हुई है, उसका रेसिप्रोकल बाकी दोनों के रेसिप्रोकल्स के हमारा क्या होगा, उसके इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना है इसमें, आप लिखना इन ट्राइंगल, आप ऐसे लिखना PAC और QBC, ठीक है बेटा जी। क्या लिखना है, एक बार तो आप ऐसे ले लो, इसमें PAC में और QBC में लेना है आपको, ठीक है बेटा। आप कैसे लिखने वाले हो, ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल QBC, ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए। होप आपको क्लियर हो रहा होगा, PAC इज दिस ट्राइंगल और QBC इज दिस ट्राइंगल। समझ आ रहा है बेटा, राइट। अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप पहले सबसे पहले ये लिख दो, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QBC, ये क्या होगा, ईच 90 डिग्री होगा। दिस इज व्हाट, ईच 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बोला हुआ है क्वेश्चन में और मैंने बना भी दिया इधर, राइट। तो ये क्या होगा, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है एंगल, तो हमारे दोनों के दोनों एंगल का जो मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। अब आप ध्यान से कर देखो तो जो ये वाला एंगल है C, वो दोनों में कॉमन आ रहा है, हाँ जी। तो आप कैसे लिख सकते हो, एंगल आप ऐसे लिख सकते हो PCA इज इक्वल टू एंगल QCB, PCA इज इक्वल टू एंगल QCB, ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, वो दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है बेटा जी। ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, राइट। तो AA क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलैरिटी में मेनली वही यूज होता है, ठीक है जी। तो आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBC बाय AA। कौन सी क्राइटेरिया से हमने इसको प्रूव किया है, हमने किया है इसको AA से, ठीक है बेटा। कल की वीडियो पे भी मैंने सेम चीज कराई थी कि आपको AA से कैसे करना है, और फिर हम क्या लिखते हैं इसमें, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। प्रोपोर्शन में लिखने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट ट्राइंगल का ये उठाओ, आपने PA उठाया, अपॉन में इधर से QB लेना होगा आपको, ठीक है बेटा जी। प्रोपोर्शन में जब लिखते हैं तो ऐसे डिवीजन में लिखना होता है, फर्स्ट सेकंड, फिर आप सेकंड थर्ड उठा लो, तो इधर से AC आएगा, इधर से हमारा क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इधर से हमारा क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड PC उठा लीजिए, PC इज इक्वल टू इधर से क्या आएगा हमारा, QC आ जाएगा, ठीक है बेटा। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, राइट। ये क्या हो गया हमारा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आप ऐसे लिख सकते हो, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है बेटा। ये लिखना होता है, दिस इज ट्राइंगल, राइट। मैंने बोल दिया है, अगर हैंडराइटिंग में इशू हो रहा है तो ट्राइंगल लिखा हुआ है मैंने, राइट बेटा जी। नाउ अब देखो PA हमें क्या दिया हुआ है, PA इज x, तो आप इसको लिख लीजिए। अपॉन में QB क्या दिया हुआ है हमें, y दिया हुआ है, अपॉन में y आ गया, इक्वल्स में AC को AC रहने देते हैं, अपॉन में इसको BC लिख लेते हैं, इक्वल्स टू इसको PC अपॉन QC रहने देते हैं। जो वैल्यूज थी हमारे पास में, सिर्फ हमने उनको इसमें पुट कर दिया है, भाई PA को उसने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है, QB को उसने y से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है बेटा जी, राइट। जो चीज आपने इधर की है, अब आप वापस इस ट्राइंगल में RCA में और QB A में करने वाले हो, सेम ही चीज होगी, राइट। तो अब आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, आप लिख लो ARC लिख लो या RCA लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, RCA एंड ट्राइंगल QBA, ठीक है बेटा जी। RCA इज दिस ट्राइंगल और QBA इज दिस ट्राइंगल, राइट। सेम चीज है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए और ये वाला एंगल कॉमन हो गया, राइट। तो आपको वही लिखना है, एंगल RCA इज इक्वल टू एंगल QBA, ये दोनों तो क्या हो गए, ईच 90 डिग्री हो गया हमारा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, समझ आ रहा है बेटा, ईच 90 डिग्री हो गए, राइट। और ये वाला एंगल क्या है हमारा, कॉमन है, तो आप लिख सकते हो ऐसे, एंगल RAC इज इक्वल टू एंगल QAB, कॉमन हो गया है हमारा,
ठीक है, दिस एंगल इज कॉमन, यू कैन सी ना, ये वाला जो एंगल है हमारे दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है जी। अब वापस आप लिख सकते हो ट्राइंगल सॉरी, RCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBA बाय ए क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया से प्रूव कर रहे हैं हम इसको, एंगल से कर रहे हैं, ठीक है बेटा जी। सेम चीज अब वापस हम साइड्स का जो वो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल होने वाली है, तो आप कैसे लिखोगे, RC आएगा इधर से QB आएगा, QB RC और QB इक्वल्स टू CA आएगा इधर से और इधर से BA आ जाएगा, राइट बेटा जी। इधर से RA आ जाएगा और इधर से हमारा QA आ जाएगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में क्योंकि ऊपर मैं लिख चुका हूं, तो आप यहां से लिख लेना कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है जी, राइट। अब हमारा RC क्या दिया हुआ है, दैट इज Z, और QB क्या दिया हुआ है, Y दिया हुआ है, हाँ जी बेटा, QB क्या दिया हुआ है, Y दिया हुआ है ये क्या हो गया हमारा इक्वल्स टू CA अपॉन BA हो गया, ठीक है, राइट। और इक्वल्स में ये तो है जो है हमारे पास में वैल्यूज में वो लिख लेता हूँ, राइट। अब ना इसमें इसको भी मत लिखना, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर फर्स्ट बोल देंगे और इसको हम लोग सेकंड बोल देते हैं, ठीक है बेटा। क्या बोला हमने, इसको फर्स्ट बोल दिया ऊपर, इसको सेकंड बोल दिया है। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, इधर देखो, अगर आप ऐड कर दो तो देखो बेटा, पहले इनका रेसिप्रोकल लेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड एड दैम एंड एडिंग दैम, ठीक है बेटा। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा y बाय एक्स हो जाएगा, और इक्वल्स में क्या आएगा मेरा, रेसिप्रोकल करके लेके ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस y बाय जेड हो जाएगा, इक्वल्स में मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा BC अपॉन AC, और इधर आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा BA अपॉन AC, ठीक है बेटा जी, ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर रेसिप्रोकल लिया है और फिर उनको ऐड कर दिया, राइट बेटा। आपको भी ऐसे ही करना है। अब आप देखो y ऊपर से कॉमन ले सकते हो आप, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड हो जाएगा, राइट बेटा जी। इधर ये कॉमन डिनोमिनेटर है हमारा, तो ये BC प्लस BA हो जाएगा, अपॉन में AC आ जाएगा, ठीक है जी, राइट बेटा। हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशंस को रेसिप्रोकल ले लिया है और उनको ऐड कर दिया है, राइट। तो ये y बाय एक्स प्लस y बाय जेड हुआ, इधर हमारा BC अपॉन AC प्लस BA अपॉन AC हो गया। अभी हमने इसमें से y कॉमन लिया है, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड हो गया, इक्वल्स टू BC प्लस BA अपॉन AC हो गया, ठीक है। इफ यू सी BC प्लस BA, ये क्या बनेगा, वो AC बन जाएगा ना, अगर आप फिगर से देखते हो, राइट। तो हमारा क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा AC अपॉन AC आ जाएगा, ठीक है बेटा जी, राइट। कहां से आ रहा है, देखो BC प्लस BA AC बन जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया। अब आप y को इधर शिफ्ट करोगे तो ये आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन y आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। बस आपको इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, 2 बार सिमिलैरिटी लगानी है, राइट। इस चीज का ध्यान रखना बस कि यहाँ पे ना आपको रेसिप्रोकल लेना होगा, आप इसको इधर रेसिप्रोकल लेकर के भी इसको फर्स्ट मार्क कर सकते हो, राइट। अगर आप ये लाइन अवॉइड करना चाहते हो तो आप पहले रेसिप्रोकल ले लेना दोनों का, फिर बाद में ऐड कर देना, ठीक है बेटा जी। दिस वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ नहीं है लेकिन आपके लिए नया हो सकता है, अगर आप इसको सिर्फ एग्जाम में देखोगे तो शायद आपसे क्वेश्चन ना हो पाए, राइट। एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे अभी काफी आ रहा है हमारा ये, तो ये डिस्कस करना भी जरूरी ही था, ठीक है जी। तो होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो, राइट बेटा जी। तो चलिए अब आपके होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से दोनों के दोनों सिमिलैरिटी बेस्ड ही है, राइट। तो आप इन दोनों को ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपसे नहीं होते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो, राइट। आप अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से उनको ट्राई करना, राइट। फिर भी अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। दोनों के दोनों है सिमिलैरिटी बेस्ड ही, सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी यूज होनी है और ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों CBSE में आए हुए क्वेश्चन है, राइट बेटा जी। तो ऑफकोर्स अगर CBSE में आए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, राइट बेटा। तो चलो आप मतलब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो भी करना है और ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन भी करना है, ठीक है बेटा जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, राइट बेटा जी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।